आज यंग डबल स्लिट का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हम बताने जा रहे हैं। आज से विजयनगर में बैच शुरू कर रहे हैं। कल बच्चे काफ़ी आए थे। हाँ, थोड़ा बहुत ऑफलाइन पढ़ाएंगे। किसको किसको? अरे अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, उसको अब ठीक है, पहले हो गई होगी। अच्छा अच्छा अच्छा। कल तनीषा आई थी, तनीषा और उसके साथ में एक शिखा। देखिए, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर फ्रिंज विड्थ, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर फ्रिंज विड्थ, ये सब में है। मतलब यंग डबल स्लिट में भी है, फ्रेस्नेल बाई प्रिज्म में भी है, और भी कई प्रूफ होंगे जहाँ फ्रिंज विड्थ आएगी। तो यही प्रूफ आपको करना है, इसलिए हम इसका जनरल कर दिया, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर फ्रिंज विड्थ। अब देखिए, दो स्लिट सब में बनती हैं, S1 और S2। इसके सेंटर C से कैपिटल D सेपरेशन पर स्क्रीन XY लिया, कैपिटल D सेपरेशन पर स्क्रीन XY, ये कोई मेजरिंग पॉइंट ले लिया है P। P पॉइंट, ये डिस्टेंस आपकी x है, मान लिया, ठीक। यहां से परपेंडिकुलर ड्रा किया, M1 माना, यहां से परपेंडिकुलर ड्रा किया, ये M2। टोटल सेपरेशन क्या है? 2D। तो आधा D, ये आधा D, हाफ ऑफ D हो गया, ठीक है। S1 M1, S2 M2 बराबर कैपिटल D, ठीक है। PO की वैल्यू है X, PO की वैल्यू है X। PM1 हो गया X माइनस D, PM2 हो गया X प्लस D, ऐसे, ठीक है। ये है आपका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर फ्रिंज विड्थ। इसमें हम ये भी प्रूफ कर देंगे कि फ्रिंज विड्थ बराबर होती है ब्राइट और डार्क की। फ्रिंज विड्थ जो है वो सेम है ब्राइट और डार्क की। अब आइए ट्रायंगल में। यहां पर इस ट्रायंगल में आइए, इन ट्रायंगल S1PM1, इस ट्रायंगल में आइए S1PM1, हाइपोटेनियस स्क्वायर S1P स्क्वायर
परपेंडिकुलर स्क्वायर PM1 स्क्वायर प्लस S1M1 स्क्वायर, ये आपका परपेंडिकुलर स्क्वायर, हाइपोटेनियस स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो S1P का स्क्वायर, परपेंडिकुलर PM1 स्क्वायर, बेस का स्क्वायर S1M1 स्क्वायर। अब S1P का स्क्वायर, PM1 की वैल्यू x माइनस डी का स्क्वायर, S1M1 की वैल्यू कैपिटल D स्क्वायर। तो S1P का स्क्वायर D स्क्वायर बाहर लिया, 1 प्लस x माइनस डी का स्क्वायर कैपिटल D स्क्वायर, x माइनस डी का स्क्वायर अपॉन कैपिटल D स्क्वायर। स्क्वायर हटाओगे तो S1P बराबर D, 1 प्लस x माइनस डी का स्क्वायर अपॉन कैपिटल D का होल पावर 1/2, होल पावर 1/2, होल पावर 1 ले जाओ, ठीक है, होल पावर 1/2। इस स्थिति में क्या लगाते हैं? बाइनोमियल एक्सपेंशन। ऐसे में हम बाइनोमियल एक्सपेंशन 1 प्लस x, तो बाइनोमियल एक्सपेंशन यूज करिए। यूजिंग बाइनोमियल एक्सपेंशन 1 प्लस x की पावर n प्लस nx। फिजिक्स में आप परमानेंट याद करिए कि हम फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन के आगे चलते ही नहीं हैं। nn-1 अपॉन फैक्टोरियल 2x स्क्वायर, nn-1 n-2 अपॉन फैक्टोरियल 3x3, वो हम नहीं यूज़ करेंगे। हम सिर्फ फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन तक चलेंगे। अप्रॉक्सीमेशन, वी ऑलवेज यूज्ड फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन, हम सिर्फ फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन, तो ये 1/2 आ जाएगा। तो S1P बराबर D 1 प्लस x माइनस डी का स्क्वायर अपॉन 2D स्क्वायर, पावर 1/2 अंदर आ गया। ठीक है, अब अंदर कर दें तो S1P की वैल्यू आई D x माइनस डी का स्क्वायर अपॉन 2D, ये एक आ गया S1P। S1P आ गया D x माइनस डी का स्क्वायर अपॉन 2D। ठीक है, 1/2 तो आया, 1/2 को अंदर ले लिया बाइनोमियल एक्सपेंशन। 1 प्लस एक्स की पावर n था तो 1 प्लस nx किया तो n अंदर आया, वही 1/2 तो अंदर किया, फिर अंदर कर दिया तो d x माइनस डी कर। अब इसी तरीके का सेम ट्रायंगल है S2P M2, हाइपोटेनियस क्या है S2P, तो S1P की जगह S2P ले लीजिए। ठीक है, x माइनस डी की जगह x प्लस डी ले लीजिए। ठीक है, तो देखिए सिमिलरली S1P की जगह आप S2P लीजिए, x माइनस डी की जगह x प्लस डी लीजिए, x माइनस डी की जगह x प्लस डी लीजिए। ठीक है, बिल्कुल सेम। तो ये देखिए S1 तो डायरेक्ट कर लीजिए, S2P बराबर, सिमिलरली इन ए ट्रायंगल S2P M2,
में हमने यूज़ किया है। ठीक है, अब S2P की वैल्यू है d प्लस एक्स प्लस डी का स्क्वायर अपॉन 2d। ये है आपका x प्लस एक्स माइनस डी की जगह x प्लस डी ले लिया। ये अब देखिए पाथ डिफरेंस p की वैल्यू S2P माइनस S1P, S2P माइनस S1P। फिर से देखिए, आपने दो स्लिट्स लिए थे, या आप कहें दो कोहेरेंट सोर्सेस, चाहे रियल बने चाहे वर्चुअल बने, दो कोहेरेंट सोर्सेस। यहीं से शुरू ही होती है थ्योरी। ये है आपकी स्क्रीन, कोहेरेंट सोर्सेस से स्क्रीन के बीच की डिस्टेंस कैपिटल D, S1 S2 के बीच की सेपरेशन क्या है 2D। अब आपने यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा किया OM1, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा किया OM2, ये है स्मॉल d, ये है स्मॉल d। पूरी डिस्टेंस है x, उससे d कम करिए x माइनस d। पूरी डिस्टेंस है x, उसमें d जोड़ दीजिए x प्लस d। तो अब आइए ट्रायंगल S1P M1 में हाइपोटेनियस स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस। कहीं ना समझ में आए पूछ लेना बेटा। ठीक है, S1P का स्क्वायर, PM1 की वैल्यू x माइनस d का स्क्वायर प्लस d स्क्वायर। d स्क्वायर बाहर लिया, 1 प्लस एक्स माइनस डी का स्क्वायर अपॉन डी। अब ये हो गया d, 1 प्लस एक्स माइनस डी का स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर की होल पावर 1/2। यूजिंग बाइनोमियल एक्सपेंशन, 1 प्लस एक्स की पावर n बराबर 1 प्लस एन एक्स। अब आपने n की जगह, ये n है, यहाँ पर n की जगह क्या है 1/2, 1/2 अंदर आ गया। तो S1P बराबर d, 1 प्लस एक्स माइनस डी का स्क्वायर अपॉन 2d स्क्वायर। अंदर किया S1P, d प्लस एक्स माइनस डी का स्क्वायर अपॉन 2d। ठीक है, अब दूसरा वाला उतना ही करने की फिजिक्स में कोई ज़रूरत नहीं है, सेम है तो आप कभी नहीं करेंगे। तो आपने S1P ये था, इसकी जगह S2P ले लिया, S1P की जगह S2P ले लिया, x माइनस डी की जगह ये वाला x प्लस डी ले लिया, सीधा सीधा। तो x माइनस डी की जगह x प्लस डी ले लिया, और S1P की जगह S2P ले लिया, S1P की जगह S2P ले लिया। तो S2P बराबर d प्लस एक्स प्लस डी का स्क्वायर अपॉन 2d। अब लगाइए पाथ डिफरेंस P बराबर S2P माइनस S1P, S2P माइनस S1P। S2P की वैल्यू है d प्लस एक्स प्लस डी का स्क्वायर अपॉन 2d, d प्लस एक्स माइनस डी का स्क्वायर अपॉन 2d। ये आपका ठीक है। ठीक, अब आप अंदर करिए d प्लस एक्स प्लस डी का स्क्वायर अपॉन 2d, माइनस डी माइनस में x माइनस डी का स्क्वायर अपॉन 2d। ये इससे ये कट गया। ठीक है, ये आपका 1 अपॉन 2d x प्लस डी का स्क्वायर, डी का स्क्वायर। तो p बराबर 1 अपॉन 2d
एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2xd माइनस एक्स स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, ठीक है। या पहले लिख दें एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस 2xd, ये आपका अब जो ग्रेजुएशन आ रही है न्यू एजुकेशन पॉलिसी, सिलेबस तो वही है पर उसमें बहुत सारा वोकेशनल कोर्सेज और जुड़ रहे हैं। तो अब जो नए बच्चे आएंगे तो बीएससी में मेजर के साथ साथ माइनर भी चलेगा। मेजर में तो ये है ही फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, उसके साथ साथ माइनर भी कुछ छोटे मोटे पेपर लगेंगे और सेमेस्टर वाइज होगा, हर 6-6 महीने में पेपर। हाँ कॉलेज में होंगे, यूनिवर्सिटी कॉपी जाएगी, बच्चे चेक पेपर दें। नोट कर लीजिए। हेलो हेलो, हाँ कौन? हाँ बोल, हाँ 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 बोल रहा हूँ, बताइए। कहाँ से, कौन से कॉलेज की बात कर रहे हैं? एसडी कॉलेज से। क्या नाम है तुम्हारा? है अच्छा हुमा, अच्छा अच्छा हाँ। तो तुमने थर्ड ईयर में, सेकेंड ईयर में फिज़िकल एजुकेशन, थर्ड ईयर में फिज़िकल एजुकेशन लिया? ठीक है सर। अब उसके लिए सरकार चेंज करेगी डेट, या ये फिज़िकल, हाँ हाँ चेंज होगा। ठीक है। हाँ हाँ वोकेशनल सब्जेक्ट पर ये तुमने लिया ज़रूर, पर आगे चल के तुम पीजीटी पूछ तो लिया करो। पीजीटी जीटी में क्वालिफाइड थोड़ी ना कर पाओगी, फॉर्म नहीं डाल पाओगी पीजीटी जीटी के। हाँ ये पूछ लिया करो, ये तुम तो पढ़ने में अच्छी स्टूडेंट थी, कमज़ोर बच्चों के लिए ठीक था ये सब, पर वोकेशनल हाँ वोकेशनल एक बार राय ज़रूर ले लिया करो। वह राय नहीं ली, ये वोकेशनल जो सब्जेक्ट है जो थर्ड ईयर में बच्चे ले लेते हैं वो सेकेंड ईयर तक ही छोड़ना होता है। अब तुमने थर्ड ईयर ले लिया तो जब तुम पीजीटी का फॉर्म भरने के लिए जाओगी तब तुमको मतलब जैसे अगर तुमने मैथ से एमएससी किया है ना, या टीजीटी, तो उसमें तुमको प्रॉब्लम आएगी। अभी आया था आपके कॉम्बिनेशन फिजिक्स मैथ का दिया हुआ है उसमें। तो ये सब ध्यान रखा करो। चलो ठीक है, अब तो ले ही लिया, अब जो जाना। हाँ डेट चेंज।
ठीक ठीक। देखिए हो गया ना, कहाँ तक हो गया? ठीक है, पाथ डिफरेंस ये याद भी करना है। पाथ डिफरेंस S2P S1P के बीच का डिफरेंस पाथ डिफरेंस, ठीक है। S2P S1P के बीच का पाथ डिफरेंस हो गया। नहीं, फेज डिफरेंस का, हाँ, फेज डिफरेंस फाई 2 पाई बाई लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस। तो ये पाथ डिफरेंस P से दिखा, P बराबर S2P माइनस S1P, या डेल्टा P दिखा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, P दिखा दो डेल्टा। अरे हम आ जाते, रुक जाओ। तो ये देखिए, एक बार और रिपीट कर दें फिर रफ करें। हमको मैथमेटिकल एक्सप्रेशन करना है फ्रिंज विड्थ के लिए। एक बार इधर देखो बेटा, S1P S2P, यहाँ से परपेंडिकुलर 2D माना तो आधा D, तो सेंटर से ये ले लिया O, ये हो गया D, ये हो गया D, यहाँ से ये डिस्टेंस P M1, ठीक है। अब ये माना X सेंट्रल से, कोई भी है X मान लिया, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज से, यहाँ पे O पर सेंट्रल ब्राइट से ये आपकी कोई भी फ्रिंज बन रही है, एनवी ब्राइट भी बन सकती है, एनवी डा, एन का मतलब कुछ भी हो सकता है। इसकी पोजीशन ने X मानी, ये वाली डिस्टेंस हमने D मान ली, तो ये डिस्टेंस कितनी हो गई? X माइनस D। ये है X, ये जोड़ दिया X प्लस D। S1 M1 की वैल्यू भी कैपिटल D, S2 M2 की वैल्यू भी कैपिटल D। अब लगा दिया हाइपोटेनियस स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस, हेलो
हाँ हम लोग जाएंगे ना यूनिवर्सिटी तभी तुम्हें बुला लेंगे सामने जब। हाँ अच्छा जमा हो गई थी। हाँ अच्छा अच्छा क्या कह रहे थे? हाँ हाँ ठीक है ठीक ठीक है ठीक है तो वो बता। हाँ हाँ ठीक 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 हाँ को लॉ में न ठीक है क्या नाम है? व्हाट्सएप हाँ व्हाट्सएप कर देना है। ठीक है तो वो नाम याद रहते हैं ना ठीक रहता है। हाँ हाँ ठीक 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 चलो ठीक ठीक। तो ये देखिए पाथ डिफरेंस P बराबर S2P माइनस S1P। S2P की वैल्यू D प्लस एक्स प्लस डी का स्क्वायर अपॉन 2D माइनस में D x माइनस डी का स्क्वायर अपॉन 2D। अब यहाँ पर ये तो तरीका समझ गए, हाइपोटेनियस स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो S1P का स्क्वायर PM1 स्क्वायर S1M1 स्क्वायर। PM1 की वैल्यू ये x से d कम करो x माइनस डी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, डी स्क्वायर बाहर ले लिया 1 प्लस x माइनस डी का स्क्वायर अपॉन डी बाहर किया 1 प्लस x माइनस डी का स्क्वायर अपॉन 2d स्क्वायर। ठीक है सॉरी d स्क्वायर पावर 1/2 अंदर आ गया ये आ गया। ठीक है तो ये आ गया S1P। अब यही सिमिट्री है, आप अगर करोगे तो S2P स्क्वायर PM2 स्क्वायर S2M2 स्क्वायर। ठीक है तो आपने क्या किया PM2 x प्लस डी और इसकी जगह वही d है। ठीक है और S2P है तो आपने डायरेक्ट कर लिया S1P की जगह S2, वही सिमिट्री है। और x माइनस डी की जगह x प्लस डी तो वहीं सीधा पहुंच जाओगे। पाथ डिफरेंस निकालना है, आपके पास S1P आ गया S2P आ गया तो P बराबर S2P माइनस S1P D प्लस एक्स प्लस डी का स्क्वायर अपॉन 2D स्क्वायर माइनस में D प्लस एक्स माइनस डी का स्क्वायर 2 D से D कट गया x प्लस डी का स्क्वायर अपॉन 2D एक्स माइनस डी का कॉमन ले लिया x प्लस डी का स्क्वायर माइनस एक्स माइनस डी एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2xd माइनस में एक्स स्क्वायर सॉरी डी स्क्वायर माइनस 2xd। ठीक है अब देखिए ये देखिए P बराबर 1/2D एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2xd एक्स स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर प्लस 2xd डी स्क्वायर से डी स्क्वायर एक्स। तो P बराबर 4xd अपॉन 2d 4xd अपॉन 2d। तो P की वैल्यू आई 2xd अपॉन कैपिटल D। P की वैल्यू आई 2xd अपॉन कैपिटल D 2xd अपॉन कैपिटल D। ठीक है अब ये पाथ डिफरेंस आ गया। अब आपको मालूम है ब्राइट के लिए क्या होगा और डार्क के लिए क्या होगा। ठीक है तो हम ब्राइट फ्रिंजेस के लिए पाथ डिफरेंस देखो याद होगा 0 लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा एंड सो ऑन एन लैम्डा। तो ये फार्मूला भी आपको लर्न रखना है न्यूमेरिकल के लिए और आगे के यूज़ के लिए। P का मतलब S2P माइनस S1P वैल्यू क्या है 2xd अपॉन कैपिटल D जहाँ पर 2D S1 S2 के बीच की सेपरेशन है, S1 S2 से स्क्रीन के बीच की सेपरेशन है कैपिटल D।
ठीक है बच्चों। अब देखिए, फॉर ब्राइट फ्रिंजेस path difference will be 0, lambda, 2 lambda, 3 lambda and so on n lambda। ब्राइट फ्रिंजेस के लिए पाथ डिफरेंस 0, lambda, 2 lambda, 3 lambda एंड so on n lambda। जब ब्राइट फ्रिंजेस बनती हैं, ट्रांसमिशन का केस होता है, तो पाथ डिफरेंस 0, लैम्डा, 2 लैम्डा एंड सो ऑन n लैम्डा। अब ये कर दीजिए, P बराबर 2xd अपॉन कैपिटल D बराबर n लैम्डा, 2xd अपॉन कैपिटल D बराबर n लैम्डा। ठीक है, ये आपने ले लिया n लैम्डा। x की वैल्यू आएगी, x की वैल्यू आएगी n डी लैम्डा अपॉन 2d, n डी लैम्डा अपॉन 2d। x की वैल्यू आती है n डी लैम्डा अपॉन 2d। ये पोजीशन है nth ब्राइट फ्रिंज की, ये पोजीशन है nth ब्राइट फ्रिंज। जैसे आप पढ़ रहे हो, पेपर टिपिकल है, ठीक है, और कोई भी चीज़ टफ नहीं होती, कोई भी चीज़ इजी नहीं होती। अगर आप कॉन्सेप्ट पकड़ के चलोगे तो आपके लिए सब सरल है, और सिर्फ आप हवा में पढ़ने की कोशिश करोगे तो आपके लिए टिपिकल हो जाएगा। कॉन्सेप्ट ये है कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल अच्छी तरह समझ लीजिए, इंटरफेरेंस अच्छी तरह समझ लीजिए। हमें लगता है आप समझ चुके, हम 2-3 बार बता चुके हैं, फिर कभी ना कभी रिवाइज करेंगे ही किसी क्लास में। और परमानेंट याद कर लीजिए कि ब्राइट फ्रिंजेस के लिए पाथ डिफरेंस 0, लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा एंड सो ऑन n लैम्डा। ठीक है, और डार्क के लिए, हाँ विनो बोलो, बताओ। हेलो हेलो। तो इसके लिए आपको ये याद कर लेना है कि ब्राइट फ्रिंजेस के लिए पाथ डिफरेंस 0, लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा एंड सो ऑन n लैम्डा। अब इसके P की वैल्यू 2xd अपॉन कैपिटल D बराबर n लैम्डा, तो x का मान n d लैम्डा अपॉन 2d। ये पोजीशन है nवीं ब्राइट फ्रिंज की। दिस इज द पोजीशन ऑफ nth ब्राइट फ्रिंज। ये पोजीशन है, दिस इज द पोजीशन ऑफ nth ब्राइट फ्रिंज। ये पोजीशन है nth ब्राइट फ्रिंज की, ठीक है, ये पोजीशन है nth ब्राइट फ्रिंज की। तो xn बराबर n डी लैम्डा अपॉन 2d, nवीं फ्रिंज की पोजीशन है। ये nवीं फ्रिंज की पोजीशन, फिगर हम बना दे रहे हैं। भूमि समझ में आ रहा? भूमिका नाम है कि भूमि? भूमिका आ रहा है ना? भूमि आ रहा है ना? कहीं दिक्कत हो पूछ लीजिएगा, बिल्कुल। ये है सेंट्रल ब्राइट, ठीक है। इससे हमने ये ली nth ब्राइट,
ये ली nth ब्राइट। n का मतलब कुछ भी हो सकता है, हमें क्या मालूम, n का मतलब 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो सेंट्रल से ले रहे हैं, मान लो 10वीं है, या मान ले रहे हैं, देख गिन ले रहे हैं, फर्स्ट सेंट्रल, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, n का मान हमने 7 ले लिया। अब इसके जस्ट आगे, इसके जस्ट आगे n+1, n+1 भी, तो ये पोजीशन n+1th की, ठीक है, पोजीशन ऑफ n+1th ब्राइट फ्रिंज, पोजीशन ऑफ n+1th ब्राइट फ्रिंज, n+1th ब्राइट फ्रिंज, xn+1, n+1 d लैम्डा अपॉन 2b। ठीक है भाई, n की जगह n+1 ले लिया, n की जगह n+1 ले लिया। ये थी पोजीशन nवीं ब्राइट की, और उसके आगे पोजीशन थी n+1th की। अब फ्रिंज विड्थ निकाली जाए, तो ये देखिए, इस nवीं ब्राइट के और इस n+1वीं ब्राइट के बीच में एक डार्क है ना, डार्क, वो लाइन बना रहे हैं, विड्थ उतनी बनाएंगे तो टाइम गैप होगा, तो आप चाहें तो उतनी मोटी मोटी पट्टियां बना लें, जितनी विड्थ ब्राइट की है उतनी विड्थ डार्क की। ठीक है, तो ये वाली जो फ्रिंज है ये आपकी, ये आ गई डार्क, दो ब्राइट के बीच में एक डार्क, दो ब्राइट के बीच में आपकी डार्क आ गई। तो अब देखिए, विड्थ ऑफ डार्क फ्रिंज W बराबर xn+1 माइनस xn, n+1 से nv घटा दीजिए, ये आ जाएगी। तो W बराबर n+1 d लैम्डा अपॉन 2d, n d लैम्डा अपॉन 2d, n d लैम्डा अपॉन 2d। इधर रफ कर दें तो आ गया सब, तो ये घटाएंगे तो ये फ्रिंज विड्थ आ गई। फ्रिंज विड्थ ये आ गई, W बराबर n d लैम्डा अपॉन 2d, d लैम्डा अपॉन 2d, n d लैम्डा अपॉन 2d। तो विड्थ आ गई W बराबर d लैम्डा अपॉन 2d। W की वैल्यू आ गई d लैम्डा अपॉन 2d, फ्रिंज विड्थ W की वैल्यू आ गई d लैम्डा अपॉन 2d। ये फ्रिंज विड्थ है। ठीक है, ये विड्थ आई है फ्रिंज की। अभी वैसे तो ये डार्क फ्रिंज की विड्थ है, दो ब्राइट के बीच में एक डार्क आएगा। जैसे मान लीजिए आपके शर्ट में ऐसी वाइट और ब्लैक पट्टी, आपने 20 से यहाँ से नापा बिल्कुल बराबर, और यहाँ से एक nv थी और उसके आगे वाली n+, तो ये वाली सेंट्रल से nv थी और ये n+1v थी, घटाया तो फ्रिंज विड्थ आ गई। तो प्रूफ तो यहीं तक करना है। दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशन
फॉर फ्रिंज विड्थ, फ्रिंज विड्थ ये रिक्वायर्ड रिलेशन है फ्रिंज विड्थ की, ठीक है। एक्चुअल वे में ये डार्क फ्रिंज की विड्थ है, ये डार्क की विड्थ है। दिस इज द विड्थ ऑफ डार्क फ्रिंजेस, ये एक्चुअल वे में डार्क फ्रिंज की विड्थ है। अब एक क्वेश्चन आ जाता है जो तुमने कल पूछा था कि ब्राइट और डार्क की फ्रिंज विड्थ बराबर कैसे होती है, तो ये एक्चुअल वे में डार्क की आई है, दो ब्राइट के बीच में एक डार्क की। तो ये क्वेश्चन है, प्रूव दैट विड्थ ऑफ ब्राइट एंड डार्क fringes are same. Prove that width of bright and dark fringes are the same. हाँ, अरे वो कितनी देर में आओगे पहले ही बताओ। अच्छा सुन लो, विजयनगर पे जहाँ पे हम लोग वो दे के आए थे, क्या नाम है, पत्रिका दे आए थे मिनाज के यहाँ, मिनाज के यहाँ, उसके यहाँ से पत्रिका ले आओ तो उसका साइज़ थोड़ा चेक करवाना है, ठीक है। ले, हाँ क्या पत्रिका, उससे क्या दे दो, उससे बता देना रितंबरा पत्रिका रखी, रितंबरा वो निकाल। हाँ हाँ, तो हमारी बात हो गई, वहाँ पे उसका भांजा होगा, उससे रितंबरा ले लेंगे साइज के। प्रूव दैट विड्थ ऑफ ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस आर द सेम। आ रहा है ना सबको, आर द सेम। ये तो आपके उसमें भी डालना है यूट्यूब पे, तो आप जाके अगर कन्फ्यूजन लगे फिर पढ़ लेना, फिर हमसे पूछ लेना, ठीक है। ये हमको प्रूफ, तो इस प्रूफ में अगर लॉन्ग में आता है ये क्वेश्चन, तब तो पूरा यहाँ तक मैथमेटिकल करोगे। अब जैसे शॉर्ट में आ गया तो इतना कहाँ समय है, तो आप यहाँ शुरू करो। शॉर्ट के लिए आपकी यहाँ शुरू, ठीक है। लॉन्ग में आया तो पूरा करना है, शॉर्ट में आएगा आप यहाँ से शुरू करेंगे, ठीक है। फॉर ब्राइट फ्रिंजेस पाथ डिफरेंस विल बी 0, लैम्डा 2 लैम्डा एंड सो ऑन एन लैम्डा। P बराबर 2xd अपॉन कैपिटल D बराबर n लैम्डा, x की वैल्यू n d लैम्डा अपॉन 2d। ये पोजीशन है nth ब्राइट की, ठीक है। ये पोजीशन है nth ब्राइट की, n+1th की ले लिया, ये हो गया। अब ये शॉर्ट के लिए यहाँ से करेंगे ये वाला क्वेश्चन, लॉन्ग में पूरा। For dark fringes, path difference will be, for dark fringes path difference will be lambda by 2, 3 lambda by 2, 5 lambda by 2, 7 lambda by 2 एंड सो ऑन 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2। डार्क फ्रिंजेस के लिए पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई 2, 3 लैम्डा बाई 2, 5 लैम्डा बाई 2, 7 लैम्डा बाई 2 एंड सो ऑन 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2, ठीक है। P की वैल्यू 2xd अपॉन कैपिटल D 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2, 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2। x की वैल्यू है
x की वैल्यू है 2n-1 d लैम्डा अपॉन 4d। ये पोजीशन है nth डार्क की। अब ये डार्क की हो गई, दिस इज द पोजीशन ऑफ nth डार्क, दिस इज द पोजीशन ऑफ nth डार्क। तो ये xn बराबर 2n-1 d लैम्डा अपॉन 4d, xn बराबर 2n-1 d लैम्डा अपॉन 4d। ठीक है। अब इसी तरीके से सिमिलरली अब जरा यहां से देखो, इस वाले में डार्क तो फर्स्ट से शुरू है, तो फर्स्ट डार्क से आपका ये मान ले रहा है nth डार्क, फर्स्ट डार्क से ये मान ले रहे हैं n+1, फर्स्ट डार्क से ये nवीं डार्क है, फर्स्ट डार्क से ये n+1वीं डार्क है। ठीक है। सिमिलरली फॉर n+1th डार्क, सिमिलरली फॉर n+1th डार्क, xn+1 2 into n+1 -1 d लैम्डा अपॉन 4d। तो xn+1 2n+2 -1 d लैम्डा अपॉन 4d। तो xn+1 की वैल्यू 2n+1 d लैम्डा अपॉन 4d, d लैम्डा अपॉन 4d, d लैम्डा अपॉन 4d। d लैम्डा अपॉन 4d। ठीक है। अब इनको घटाएंगे तो बराबर आ जाएगा। फ्रिंज विड्थ W बराबर, फ्रिंज विड्थ W बराबर विड्थ W बराबर xn+1 - x, 2n+1 d लैम्डा अपॉन 4d माइनस 2n-1 d लैम्डा अपॉन 4d, d लैम्डा अपॉन 4d। d लैम्डा अपॉन 4d। अब घटाइए जरा, फिगर आपका है इसलिए हम रफ नहीं कर रहे हैं इसको। तो W बराबर 2n d लैम्डा अपॉन 4d, d लैम्डा अपॉन 4d, 2n d लैम्डा अपॉन 4d, d लैम्डा अपॉन 4d। ये इससे कट गया। फ्रिंज विड्थ W की वैल्यू आई फ्रिंज विड्थ W की वैल्यू आई d लैम्डा अपॉन 4d, 4d प्लस d लैम्डा अपॉन 4d, डबल कर लिया तो d लैम्डा अपॉन 2d। ये वैल्यू आई फ्रिंज विड्थ।
ये रिलेशन आ गया फ्रिंज विड्थ के लिए। दिस इज द required relation for fringe width. This is the required relation for fringe width. ये आपका आ गया। This is the required relation for fringe width. ये रिक्वायर्ड रिलेशन है फ्रिंज विड्थ के लिए। तो ये किसकी विड्थ है? ब्राइट की, विड्थ ऑफ ब्राइट। पीछे विड्थ किसकी निकाली? डार्क की। ठीक है, दो डार्क के बीच में एक ब्राइट और दो ब्राइट के बीच में एक डार्क, तो दोनों की विड्थ सेम आई। एक बार जरा देख लीजिए यहाँ से, देखिए यहाँ तक हमारा ये हमने दो ब्राइट ली थी, तो लॉन्ग में क्वेश्चन आ गया यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, लॉयड सिंगल मिरर एक्सपेरिमेंट, लॉयड नहीं आता, फ्रेस्नेल बाई प्रिज्म एक्सपेरिमेंट। ठीक है, और एक अभी प्रूफ पढ़ोगे डिस्प्लेसमेंट ऑफ फ्रिंजेस ड्यू टू माइका सीट, थिन सीट, उसके लिए। तो उसकी स्थिति के लिए आपको यहीं तक का प्रूफ करना है, उसके लिए आपको यहीं तक का प्रूफ करना है। एक मिनट, हेलो, हाँ अंकल बताइए, अंकल बताइए। हाँ अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, नहीं बात कल वो जमा करवा दिया था सेंटर वाला। हाँ 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 हाँ, तो नहीं वो सबके सामने बैठे थे ना, तो सब थे तो इसलिए बोला नहीं, कह रहा था बाद में हम मिलेंगे। सबके सामने नहीं लिया, बाद में लेगा कह रहा। हाँ चले, कोई दिक्कत नहीं उसको। हाँ, और उसमें सेंटर बनवाना है, उसका भी बात करेंगे, उसी से बात करेंगे। शैलेश मिश्रा है ना, शैलेश मिश्रा जो है उसी से बात करेंगे कि अपना क्या करती है सरकार। वैसे तो हम तो इस बार वैसे तो हम लोग कह रहे हैं बीसी साहब से कि वो इस बार सेल्फ सेंटर्ड रखिए, सेल्फ सेंटर रखिए, क्योंकि सैनिटाइजेशन की प्रॉपर व्यवस्था नहीं हो पाती है ना। अगर सेंटर बदल देंगे तो सैनिटाइजेशन व्यवस्था नहीं हो पाती है। हाँ, ये हो जाएगा तो बहुत ही बढ़िया। और आज इंटरव्यू अरेंज कराना है, तो वो उस मतलब कल कराना, तो आज तैयारी कर लेंगे हम सब। हाँ, वही बात करेंगे, कि वो कल हाँ 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 हाँ, उसके यहाँ शादी है, वो कह रहा बार बार। 2 बजे का क्या मतलब, फिर वो अनिल कुमार जो है ना, वो दिन की चाहते हैं बैठ। अनिल कुमार जो नहीं है, वो तो फिर 5 बजे की चाहते हैं। चलो हम अभी हम शाम को बात कर लेंगे उनसे सबसे, दिन में ही बैठ के हैं, अभी जाके ऑफिस में बात कर लेंगे। और इनको हाँ 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 हाँ, ठीक।
चलो आज अभी हम बात करके अंकल बताते हैं आपको प्रॉपर, फिर है प्रॉपर बताते हैं कितने बजे अरेंज कर रहे हैं। बाकी आज तैयारी कर लेंगे पूरी। देखिए एक मिनट, देखिए ये आपकी दो ब्राइट के बीच में है डार्क। अब हमने क्या किया, प्रूव दैट विड्थ ऑफ ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस आर सेम। अभी इसके बाद है बेटा, फॉर डार्क फ्रिंजेस पाथ डिफरेंस विल बी लैम्डा बाई, ये लर्न कर लीजिए, लैम्डा बाई 2, 3 लैम्डा बाई 2, 5 लैम्डा बाई 2 एंड सो ऑन 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2। तो p बराबर 2xd अपॉन कैपिटल D, 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2। अब आपने x की वैल्यू ले लिया 2n माइनस 1 d लैम्डा अपॉन 4d। भाई ये रखेंगे ना तो ये हो गया, इधर गया d लैम्डा और 2d इधर आया तो 4d, d लैम्डा अपॉन 4d। ये पोजीशन, दिस इज द पोजीशन ऑफ nth डार्क। तो ये देखिए ये फर्स्ट डार्क है, ये फर्स्ट डार्क से ये कौन सी है, nth डार्क, ठीक। और ब्राइट किससे लेंगे, सेंट्रल ब्राइट से, ये nth ब्राइट, ये क्या थी, nth ब्राइट, ठीक है। तो ये nवीं डार्क की पोजीशन है, तो xn लगा दिया। इसके आगे के लिए xn प्लस 1, 2n प्लस 1 माइनस 1 d लैम्डा अपॉन 4d, 2n प्लस 2 माइनस 1 d लैम्डा अपॉन 4d, तो 2n प्लस 1 d लैम्डा अपॉन 4d। फ्रिंज विड्थ w बराबर xn प्लस 1 माइनस xn, घटा दिया काट दिया, तो ये आपका आ गया 2n d लैम्डा अपॉन 4d, d लैम्डा अपॉन 4d, 2n d लैम्डा अपॉन 4d, d लैम्डा, तो ये आपका आ गया 2 टाइम्स d लैम्डा अपॉन 2d। दिस इज द रिक्वायर्ड। तो यहाँ पर ब्राइट और डार्क की विड्थ क्या, ये सेम, ठीक है। तो ये हम लिख दे रहे हैं इन दिस वे विड्थ ऑफ ब्राइट एंड डार्क आर सेम। In this way, width of bright and dark are the same। ये आपका, ये लॉन्ग में करना हो तो ये करना, ठीक है, इतना कर लीजिए बच्चों।